अनिरुद्ध के हाथ से विरक्त दैत्य का वध। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर संग्रामजित के द्वारा उस महायुद्ध में भू संतापन के मारे जाने पर दैत्य सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब शकुनी, वृक, कालनाभ और महानाभ तथा हरिश्मश्रु ये 5 वीर रणभूमि में उतरे। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न शकुनी के साथ युद्ध करने लगे और अनिरुद्ध वृक के साथ सांब कालनाभ से और दीप्तिमान महानाभ से भिड़ गए। बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार भानु हरिश्मश्रु नामक असुर के साथ लड़ने लगे। सबके आगे थे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध। वे अपने बाणों द्वारा दैत्यों को उसी प्रकार विदीर्ण करने लगे जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों का भेदन करते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से दैत्यों के पैर, कंधे और घुटने कट गए। वे सबके सब मूर्छित हो तेज हवा के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अनिरुद्ध के तीखे बाणों से जिनके हौदे, कुंभ स्थल और सूने छिन्न भिन्न हो गई थी, दांत टूट गए और कक्ष कट गए थे, वे हाथी रणभूमि में उसी प्रकार गिरे जैसे वज्र के आघात से पर्वत ढह जाते हैं। हाथियों के 2 टुकड़े होकर पड़े थे और उनके ऊपर कश्मीरी झूल चमक रही थी। हाथियों के विदीर्ण कुंभ स्थलों से इधर उधर बिखरे हुए मोती चमक रहे थे। राजेंद्र, वे बाण जन्य अंधकार में उसी प्रकार उद्दीप्त हो रहे थे जैसे रात में तारे चमचमाते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से प्रदर्शित कितने ही वीर मूर्छित होकर भूमि पर पड़े थे। वे दृश्य अद्भुत सा प्रतीत होता था। कितने ही रथी भूमि पर गिरे थे और उनके रथ सूने खड़े थे। कुछ योद्धाओं के कटे हुए मस्तक ऐसे दिखाई देते थे जैसे हाथी के पेट में कैथ के फल। राजेंद्र, एक ही क्षण में उस संग्राम के भीतर दैत्यों की सेनाओं में इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी बह चली। हाथी उसमें गिरहा के समान जान पड़ते थे। ऊंटों एवं गधों के धड़ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे। रथ सूस के समान प्रतीत होते थे, केश सेवार का भ्रम उत्पन्न करते थे और कटी हुई भुजाएं सर्पणी सी जान पड़ती थी। कटे हाथ उसमें मछलियां थी और मुकुट, रत्नहार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर का स्थान ले रहे थे। शस्त्र, शक्ति, छत्र, शंख, चंवर और ध्वज बालुका राशि के समान थे। रथों के चक्के भंवर का भ्रम पैदा करते थे। दोनों ओर की सेनाएं ही उस रक्त सरता के दोनों तट थी। निर्विश्वर 100 योजन तक फैली हुई वह खून की नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ती थी। प्रमथ, भैरव, भूत, बेताल और योगिनी गण उस रण मंडल में अट्टहास करते, नाचते और निरंतर खप्पर में खून लेकर पीते थे। वे भगवान रुद्र की मुंडवाला बनाने के लिए नर मुंडों का संग्रह भी करते थे। सिंह पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डाकनियों के साथ आकर उस सम्रांगण में दैत्यों को अपना ग्रास बनाती और अट्टहास करती थी। विमान पर बैठी हुई विद्याधरियां, गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर वीर गति को प्राप्त हुए देव स्वरूप वीरों का पति रूप में वर्ण करती थी। आकाश में उन वीरों को पति रूप में चुनते समय वे सुंदरियां परस्पर कलह कर बैठती थीं। कोई कहती, ये मेरे योग्य हैं, तुम लोगों के योग्य नहीं। इस तरह वे विवल चित्त हो विवाद कर रही थीं। कुछ वीर धर्म में तत्पर रहकर समर के रंग भूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसीलिए वे सूर्य मंडल का भेदन करके दिव्य विष्णु पद को जा पहुंचे। कुछ दैत्य अनिरुद्ध को अपने शत्रु के रूप में देखकर भाग खड़े हुए। कुछ असुर अपना अपना युद्ध छोड़कर 10 दिशाओं में पलायन कर गए। उसी समय गधे पर चढ़ा हुआ भयंकर महादैत्य वृक गर्जना करता तथा बार बार धनुष टंकारता हुआ युद्ध करने आया। उस रण दुर्मद दैत्य ने भी 10 बाण मारकर अनिरुद्ध के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर महाबली अनिरुद्ध ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर वृक के कोदंड को भी खंडित कर दिया।
इस पर विरक्त के होठ रोष से फड़क उठे। उसने त्रिशूल उठाकर जीभ लपलपाते हुए धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध से कहा। दैत्य बोला, तू पराक्रमी क्षत्रिय है और तूने आज मेरी सेना का विनाश किया है, इसीलिए मैं अभी तुझे मारे डालता हूं। तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ले। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, जो लोग मुंह से बड़बड़ कर बातें बनाते हैं वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरा उत्तम पराक्रम देखो। यदि मैं युद्ध में तुम्हें नहीं मार सकूं तो मेरी शपथ सुन लो। मुझे ब्राह्मण, गौ, गर्भस्थ शिशु और बालकों की हत्या का सदा ही पाप लगे। नारद जी कहते हैं, राजन, गधे पर बैठे हुए महादुष्ट वृक ने भी शपथ खाकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध पर त्रिशूल से प्रहार किया, परंतु राजन, प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने उस त्रिशूल को बाएं हाथ से पकड़ लिया और सहसा उसी से महाबली दैत्य वृक को घायल कर दिया। तब तो वह असुर क्रोध से भर गया। उसने एक भारी गदा चलाकर सहसा अनिरुद्ध के रथ को बलपूर्वक चूर चूर कर डाला। तब प्रद्युम्न कुमार ने तीखी धार वाली तलवार से शत्रु की दोनों भुजाएं उसी तरह काट डाली जैसे इंद्र ने वज्र से शीघ्र ही पर्वतों की दोनों पांखें काट दी थी। तब वह बाहुविहीन दैत्य पैरों से पृथ्वी को कपाता हुआ लपलपाती जीभ से युक्त भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा दिखाई देने लगा मानो वे सारे आकाश को ही पी जाएगा। फिर विकराल दाढ़ों वाले उस दैत्य राज ने जैसे मगरमच्छ किसी बड़े मत्स्य को निकल जाए, उसी प्रकार प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को अपना ग्रास बना लिया। महाराज, वे श्री कृष्ण के पौत्र थे, इसीलिए दैत्य के पेट में जाने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से मरे नहीं। मछली के पेट में पड़े हुए प्रद्युम्न की भांति बच गए। जैसे अघासुर के पेट में जाकर भी श्री कृष्ण और ग्वाल बाल बच गए थे, जैसे बकासुर के उदर में स्वयं श्री कृष्ण नहीं मरे थे, और जैसे वृत्रासुर के उदर में जाकर भी इंद्र बच गए थे, उसी प्रकार वृकासुर के पेट में अनिरुद्ध की प्राण रक्षा हो गई। विधिराज, उस समय यादवों की सेना में हाहाकार मच गया। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गध ने गदा लेकर उस महाबली वृक दैत्य के मस्तक पर मारा। दैत्य का सिर फट गया और उससे रक्त की बूंदें टपकने लगी। रक्त की धारा से उस विशालकाय दैत्य की उसी तरह शोभा हुई जैसे गेरू मिश्रित जल की धारा से विंध्याचल सुशोभित होता है। तदनंतर अर्जुन ने अपनी तलवार लेकर अनायास ही उसके दोनों पैर काट डाले। पैर कट जाने पर वे पंख कटे पर्वत की भांति धरती पर गिर पड़ा। अनिरुद्ध अपनी तलवार से उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। जैसे इंद्र वज्र से वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी तथा देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठी। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, यह अद्भुत वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो?